हेलो बच्चों। आज की क्लास में चैप्टर 6 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास टेंथ का 6 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। पहला क्या था? रियल नंबर, उसको कवर किए थे। इसके बाद सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल। तीसरा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। एंड फोर्थ चैप्टर था पॉलिनोमियल का एक पार्ट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी का एक पार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ चैप्टर था, उसको कवर किए। एंड फिफ्थ था एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और चैप्टर 6 आता है, चैप्टर 6 है, एक सेकंड, क्वाड्रेटिक नहीं, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका। उसको समझने से पहले हम पहले समझेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ज्योमेट्री पर जाने से पहले हम कोऑर्डिनेट के बारे में समझते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर कोऑर्डिनेट का एक एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट का क्या है? इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई का जो प्लॉट किया जाता है ग्राफ, इसका आपने देखा होगा, इधर की सारी वैल्यू प्लस में रहती हैं, 1 2 3 4 5। और वाई एक्सिस का भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू होता है 1 2 3 4 5। और वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के नीचे वाई की जो वैल्यू होती है -1 -2 -3 -4। और एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के अपोजिट साइड -1 -2 -3 -4। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाता है तो वो कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इतना अभी फिर सिर्फ इतना याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेट की दोनों वैल्यू जो होती है वो यहाँ प्लस प्लस में रहेगी। दिख रहा है, इधर भी पॉजिटिव वैल्यू, इधर भी पॉजिटिव। पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y। तो यहाँ का देख के आप बताएं क्या होगा। x में क्या है? सारी वैल्यू निगेटिव आएंगी, y की सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। तो ये कोऑर्डिनेट माइनस और प्लस, x का माइनस होगा और y में प्लस होगा। यहाँ पर दोनों दिख रहा है, x और y दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? माइनस माइनस। एक सेकेंड। और इस कोऑर्डिनेट का क्या है? x की वैल्यू तो दिख रहा है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो रहेगा ये x का यहाँ रहेगा, y का यहाँ। अगर कोई कोऑर्डिनेट यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यही तो वैल्यू आएगी x, y। तो x की वैल्यू तो 4 है, इट मीन्स पॉजिटिव, और y की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव। सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि कोई भी कोऑर्डिनेट x, y में लिखा जाता है, और x, y में पहले कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में x निगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में तीनों निगेटिव, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में x तो पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट यहाँ अगर लिखना हो तो यहाँ अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं 3, तो ये दोनों 3, 3 पॉजिटिव लिखे जाएंगे। और अगर यहाँ पर कोई डॉट करना हो लाइक -4 एंड 2, तो माइनस का 2 पहले x कोऑर्डिनेट, देन माइनस का 4। और यहाँ अगर कोई कोऑर्डिनेट लिखा जाए, पहले x आएगा, तो x तो पॉजिटिव है हमारा 2, फिर y आएगा, y तो नेगेटिव है, माइनस का 4। समझ में आ गया? अब ये कोऑर्डिनेट कैसे ड्रॉ होता है, इस पे 4 पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रख रहे हैं। वो क्या, वो पॉइंट्स क्या है लिखते हैं। तो पॉइंट पहला क्या है? द पॉइंट ऑफ, इस पूरे ग्राफ को ड्रॉ करने का, प्लॉटिंग करने का क्या पैटर्न होता है, उसके लिए हम 4 पॉइंट्स याद रखेंगे। द पॉइंट्स ऑफ the point of intersecting of
x axis and y axis. The point of intersecting of x axis and y axis is known as origin. It is denoted by 0, 0। अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखा जाए 0 से डिनोट करते हैं या 0, 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है। ये x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट था। 2 क्या है? कार्टेशियन प्लेन इज ए प्लेन ऑब्टेन्ड Cartesian plane is a plane obtained by putting the coordinate axes perpendicular to each other. Coordinate axes perpendicular to each other. Perpendicular to each other in the plane it is also called coordinate plane. कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। क्या बोल रहा है? कार्टेशियन प्लेन। ये जो कार्टेशियन प्लेन है इज ए प्लेन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर टू, यही बोल रहा है जो इस कंडीशन में बोल रहा है वही बता रहा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं इसको, या फिर एक्स वाई प्लेन। अगर कोई आपको बोले कि एक्स वाई प्लेन में इतना दिया हुआ तो आपको पूरा अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये एक्स वाई प्लेन पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए। और कोई पॉइंट दिया हुआ 3.3, तो इसको इस तरह से डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसको एक्स वाई प्लेन बोलेंगे या कोऑर्डिनेट प्लेन, कोई भी बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई डिस्टेंस हमने ऐसे ही क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं लिया, तो इसका भी ये ड्रॉ करने का ये फॉर्मूला होता है कि x, अगर कोई x एक्सिस पे कोई वैल्यू है, यहाँ पर देखते हैं कि दोनों पॉइंट को समझते हैं। द x कोऑर्डिनेट of a point is its perpendicular distance from y axis. If perpendicular y एक्सिस, चौथा पॉइंट लिख दे रहे हैं, इसके बाद दोनों एक साथ समझा देंगे। the y coordinate of a point is its perpendicular। ये परपेंडिकुलर का सिंबल आप समझ लेना, ये परपेंडिकुलर का होता है और आला परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये दोनों पॉइंट क्या है, अभी जो हमने यहाँ किया है कि अगर ये x है, ये x है और ये y है किसी पॉइंट का, तो अगर x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक, x कोऑर्डिनेट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये डिस्टेंस हुआ, ये y एक्सिस है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस
ये x होता है, x की कोई वैल्यू, और इस कोऑर्डिनेट में अगर y की वैल्यू पूछ रहा है लाइक 3 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है कोई, समझ गया, y एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंगे तो x आएगा, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो y आएगा। ये दोनों पॉइंट से बोल रहा है द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, समझ गया। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को यहाँ पर लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इतना जितना अभी हम चारों पॉइंट्स बताए थे, ये बेसिक बताए थे, इसको एक बार पूरा एक्स वाई प्लेन में कोई भी नंबर ड्रा करना सीखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, -1, +1, 2, -2, -3, 3, 4, -4, यहाँ पे 1, -1, एक सेकेंड, 2, -2, 3 एंड 4, -3 एंड -4, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इस पे कोई अगर आपको बोला जाए कि 2,3, तो पहले 2,3 अगर बोल दिया गया, इस पर ड्रॉ करके हमको बताना है कौन सा पॉइंट कहाँ आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2,3, -3,4, 4,2, 3,4। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स को इसमें ड्रॉ करके दिखाना है। अब तक जितने पॉइंट्स बताए थे उसको यहाँ पर ड्रॉ करना है। पहले क्या बोला, 2,3, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि x और y, पहले x आता है फिर y आता है, तो x क्या है 2, x में 2 है और प्लस का 2 है, तो यहाँ कवर करेंगे, ये 2 हुआ, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, और y में क्या लिखा हुआ है 3, तो प्लस का 3 है, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये रहा 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। दूसरा क्या है, -3,4, और x माइनस है, y पॉजिटिव है, तो x -3, x में 1 2 3, -3 पे आ गए, और y का 4 है, 1 2 3 4। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ y एक्सिस से, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंगे तो y आएगा, और x एक्सिस से y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो -3। समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं 4,2, x 4 है, 1 2 3 4 तक आ रहा है, ठीक, और y की वैल्यू 2 है, तो y 1 2, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा 4 होगा, और इसका डिस्टेंस जो देखेंगे ये हमारा 2 होगा, तो x की वैल्यू 2। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट मींस ये कितना है अपना 3 होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, तो y की वैल्यू 4 है, जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है, ये y की वैल्यू है, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, तो ये -3 इस साइड है, तो -3 इसका हो जाएगा 3,4, इसको -3,-4 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब -3 x एक्सिस माइनस का 1 2 3 आ गया, तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे, माइनस का 4 1 2 3 4 ये आ गया। इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इसको लाके मिलाएंगे, तो ये जो पॉइंट होगा ये -3,-4 होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस आ रहा है। अभी हम कोऑर्डिनेट प्लेन अब पढ़ाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो एक्स वाई प्लेन बनाए थे
उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस आना चाहिए, फर्स्ट में दोनों प्लस आना चाहिए, थर्ड में x माइनस होगा, y का प्लस होगा, और फोर्थ में एक वैल्यू और कोई ले लेते हैं लाइक 3 का -4, तो x की वैल्यू 3 प्लस का पॉजिटिव होगा, y का माइनस में 4 होगा। इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पर मैच करेगा वो वैल्यू आपकी 3 का -4 होगी। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हम आपको दे रहे हैं तो ड्रॉ करना आप सीख गए या नहीं सीख गए? ठीक है, अब आते हैं अपना, ये था बेसिक्स था, ये जितना बेसिक्स था। अब आज की क्लास में आगे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक है। 2 टॉपिक में क्या है? पहला है डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा है सेक्शन फार्मूला। आज की क्लास में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन कैसे होता है वो देखेंगे, उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। और अगली क्लास में आपको सेक्शन फार्मूला, उसका डेरिवेशन और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? लाइक ए बी कोई लाइन है, अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y1 सॉरी x2, y2 और x1, y1 दिया हुआ है, तो ए बी का क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई भी 2 कोऑर्डिनेट अगर दिए हुए हैं, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है उसी पॉइंट ए का x1 y1 और x2 y2, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा d, वो x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट लिख दिया गया, इसमें बेस्ट क्वेश्चन भी करा सकते हैं, लेकिन ये कैसे आया एक बार इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई, और ये हम एज्यूम कर लेते हैं हमारी लाइन बी ए, x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 x2 y2 ये लाइन, इसको हम उठा के इस तरह से यहाँ पुट कर दिए। डेरिवेशन इसका कैसे आता है, कैसे ये वैल्यू आएगी, उसको हम अभी देखते हैं। तो इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। अब ये लाइन को नीचे लाके मैच करा लेते हैं। अब x1 का y1, अभी हमने आपको बताया था xy, कोई किसी xy प्लेन में x1 y1 को कैसे शो किया जाएगा। अगर दिखा जाए तो जो x1 और y1 जो दिया है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, y1 होगी या नहीं होगी, और ये वैल्यू x1 y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y1 x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम एज ये। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू यहां तक की हो गई, ये x2 होगी और ये y2 होगी। ये कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीजें? यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है x2 y2, तो जो ये x2 है वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको नीचे लाके मिला दिए, यहाँ पर y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2 होगा, और जो y2 है वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये y2 इतने डिस्टेंस हो जाएगी, और ये x2। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब इस ट्रायंगल पे आते हैं हम लोग। अगर हम इस डिस्टेंस की वैल्यू पूछें तो आप कैसे बताएंगे? ये x2 दिया हुआ है और पूरा x2 है और ये x1 है, तो ये क्या बचेगा, x2 माइनस x1 बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ गया? ये x1 है, पूरा x2 है, तो ये बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा। ये पूरा y2 है, ठीक, और ये y1 है। इधर लिख दिए, ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो इसको y2 माइनस y1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? ये x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 हो गया।
ये हम अपना डी मान लेते हैं या अब ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये कितना है x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 और ये d AB। ठीक, अभी इसको देख लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, इसको C मान लेते हैं, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। AB एज इट इज, इसको AB स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। AC की वैल्यू क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इसको क्या बोलेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इधर आके ये रूट में हो जाएगा, देन AB इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिस्टेंस फार्मूला जो है उसका डेरिवेशन पूरा हो गया। समझ में आ गया? बस अब ये फार्मूले लास्ट में हमको याद क्या रखना है, ये फार्मूले से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ये कैसे आया। इससे आगे कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए, तो अगर आपको डेरिवेशन पता है तो उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टूड हो सकता है कि इसमें बोला क्या है, क्योंकि ये बीच में कहीं भी वेरी कर सकता है क्वेश्चन को। लेकिन अगर डेरिवेशन अगर आप जानते हैं तो उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने में मदद करेगा आपको, ठीक है। आते हैं अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं आपका। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जो अभी तक हम आपको बताए थे फार्मूला पर। फार्मूला यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी का फार्मूला जो है x2 माइनस x1, ये कैसे डिराइव हुआ वो देख लिए। अब प्रॉब्लम्स करते हैं उस पर रिलेटेड। वहाँ पर इन दोनों बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पर x1 2 है और x2 3 है, y1 3 है एंड y2 4 है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 3 माइनस 2 स्क्वायर, 4 माइनस 3 स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर। इट मीन्स 1 प्लस 1 इक्वल्स टू √2। कोई यूनिट इसका नहीं दिया हुआ है, इतना यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन और करते हैं। एक ए बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। डी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 a माइनस x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 b, सॉरी माइनस a माइनस b इसको ले लेते हैं, b माइनस ऑफ x, y2 y1 क्या है होल स्क्वायर, a माइनस माइनस प्लस a प्लस a 2a हो जाएगा,
प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी प्लस बी 2b, फोर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा अंडर रूट के बाहर। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन हो गए। 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं आप समझ गए। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, अगला 2 क्वेश्चन देखते हैं। अभी बेसिक क्वेश्चन किए थे, इसके पहले दो पॉइंट्स दिया हुआ, 2 कोऑर्डिनेट दिया, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। अब उससे रिलेटेड थोड़े अच्छे क्वेश्चन, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बेहतर क्वेश्चन होते चले जाएंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,5 एंड -2,9। बोल कह रहा है फाइंड अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, सब कुछ P, इसको x, y, अभी x, y लेते हैं। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन अगर आप समझ गए, सोल्यूशन तो आपको पता ही है, फार्मूले में रख दिए, x1 x2 - x1 y2 - y1 स्क्वायर किया, आप आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज इक्विडिस्टेंस सपोज q 2, -5 r -2,9। ठीक है, -2,9, ये जो बोल रहा है पॉइंट ऑफ द x एक्सिस, इसका मतलब ये x एक्सिस है, कोई एक पॉइंट है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर है, ये x एक्सिस है, y की वैल्यू यहाँ 0,0 होती है, y की 1 2 3 4 -1 -2 -4, ये तो y एक्सिस है, लेकिन ये पॉइंट जो हमारा है वो x एक्सिस पर है। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा 2,0 3,0 4,0 -1,0, क्योंकि y एक्सिस, y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू होती है डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो y यहाँ पर, तो यहाँ से अगर कोई y की वैल्यू पूछा जाए x एक्सिस पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कोई है ही नहीं, 0 होगा, इसलिए -1,0 0,0 y की वैल्यू सब में 0 होगी x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे जब देखेंगे तो x की सारी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस का जो वैल्यू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से जो x की वैल्यू होगी, अगर यहाँ है तो 1 होगा, अगर यहीं पर है तो यहाँ पर सारी वैल्यू 0,1 0,2 ऐसे लिखा जाएगा। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, x, y होगा, x एक्सिस है तो y तो ऑलरेडी 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही एक छोटा सा ट्रिक है कि यहाँ पर x, 0 एज्यूम करेंगे, 2 वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ एक वेरिएबल x, 0, और यही हमको फाइंड करना है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से ये डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू P है। ये ना बोल रहा है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। बस इतना देख गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेन यही था, ये समझना, ये समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो इस डिस्टेंस को PQ इक्वल्स टू PR लिख सकते हैं, टू पॉइंट्स दिया हुआ है, 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और इक्वल करके डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, 2 - x का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5, 0 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए लगाएंगे -2, x -2 एक सेकेंड, -2 -x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। हो गया। अब इसको ब्रैकेट को दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पर माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। इट मीन x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 9 81 हो गया। यहाँ आ जाते हैं, x 2 या x - 2 कुछ भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x²
प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। इसको इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस 81, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इस माइनस 4x को इधर लेते चले जाएंगे तो 4 4 8x हो जाएगा। ठीक है, 4 4 8 और 25 और 4 29 ऑलरेडी है, 81 को इधर लेके आएंगे, 81 8x 11 में से 9 जाए 2, यहाँ बचा 7 में से 2 जाए 52। वन आ रहा है यहाँ पर एक ऑलरेडी 4 से 4 कट जा रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर 25 होगा, तो यहाँ पर 56 बचेगा। x इक्वल्स टू माइनस का 56 है, x इक्वल्स टू माइनस का 7 होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, समझ में आ गया? माइनस का 7,0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बस समझना बाकी इसमें था मेन इंपॉर्टेंट कि जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है तो x,0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 यहाँ रहती है, x,0 एज्यूम करेंगे, और ये जो दो डिस्टेंस दिया हुआ है दो कोऑर्डिनेट का, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इक्वल किए और यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, PQ, P 2,-3, Q 10,y, तो PQ क्या दिया हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ 10 यूनिट दिया हुआ है, 10, x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस का 3 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, करेंगे 100 8 स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये 100 और ये y प्लस 3 का ब्रैकेट खोल देते हैं। ठीक, y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6y प्लस 64 इक्वल्स टू 100। जस्ट उल्टा करके लिखिए, 100 इधर आएगा 36 बचेगा, 64 36 100 होता है तो इधर आएगा माइनस का 36 और y स्क्वायर 6y प्लस 9 प्लस 64 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। यहाँ लिखते हैं इसके बाद y स्क्वायर 6y, इन सबको सॉल्व करोगे तो माइनस का 36 में फिर 9 तो माइनस का 27, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर क्या है, सम 6 आना चाहिए एंड प्रोडक्ट माइनस का 27, तो 27 का यहाँ पर 3 3 जा हो गया 3 3 3। ठीक है, 3 3 जा 9, तो इसको ब्रेक करेंगे 9 और 3, 9 इंटू 3 27 आ रहा है और यहाँ सम पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव लेंगे इसको निगेटिव, तो 9 माइनस का 3 इक्वल्स टू 6 आ रहा है माइनस 27। ये दोनों कंडीशन हो गया प्रूफ, 9 इंटू 3 9 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे
वाई स्क्वायर 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। वाई कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। देन y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0। देन y इक्वल टू प्लस का 3 एंड माइनस 9। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9, ये दोनों आंसर सही होगा कि नहीं होगा, इस इक्वेशन में हम रख के चेक करना पड़ेगा दोनों वैल्यू को। ठीक है, इसको इरेज कर दें। इसको इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद 3 और माइनस 9 दोनों को रख के चेक कर लेते हैं कि हमारा दोनों आंसर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो PQ कितना 10 यूनिट्स आना चाहिए। एक सेकेंड, ये हमारा क्या बन जाएगा, P फॉर y2 इक्वल्स टू 3 एज्यूम करेंगे। देन 10 यूनिट इक्वल्स टू x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे हम 3 रखेंगे। 3 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 3 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 ब्रैकेट में ये 100 होगा और 10 होगा। इसका मतलब y इक्वल्स टू 3, ये इसका एक वैल्यू होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, फॉर y इक्वल्स टू माइनस का 9। अब यहाँ पर चेक करते हैं 10 यूनिट x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर इट मीन्स 8 का होल स्क्वायर। y की वैल्यू कितना है, माइनस 9 माइनस 3 होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 ऑलरेडी आ गया। यहाँ पर माइनस 9 प्लस का 3 का होल स्क्वायर 64 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 6 का होल स्क्वायर भी तो 36 ही आएगा। 100 आ गया, ये भी 10 यूनिट के बराबर है। इसका मतलब y इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 9 माइनस 9 बोथ आर द वैल्यू ऑफ y which are the distance between this point and this point equals to 10 unit। इन दोनों पॉइंट से इसका मतलब यहाँ पर एक जो इसका पूरा इसको इरेज कर देना। ठीक, अगर डिटेल में इसको समझते हैं, क्वेश्चन को बोलना क्या चाह रहा है। अगर p कोई वैल्यू है 2 कामा माइनस 3 तो यहाँ से एक डिस्टेंस और यहाँ से एक डिस्टेंस, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। वो वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तो सेम होगी, y की चेंज होगी। यहाँ पर 10 कामा y2 3 और 10 कामा माइनस का 9, ये दोनों ही सेम होगा। p इसको q इसको r, PQ इक्वल्स टू PR। y के दो वैल्यू के लिए इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा। इतना बड़ा ये क्वेश्चन था, इतना छोटा सा था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जितना था कि ये दोनों माइनस 9 और 3 दोनों इसका वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट ए -1 कामा y and b 5 कामा 7 and b 5 कामा 7 lies on a circle with सेंटर O। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 कामा माइनस 3 बाई 2 कामा माइनस 3 बाई द वैल्यू ऑफ y ठीक है। ठीक है, ये सर्कल बन गया, ये पॉइंट O हो गया।
उसका क्या दिया हुआ कोऑर्डिनेट 2, -3y एंड ए एंड बी लाइज ऑन अ सर्कल a -1, y, ये एक लाइन हो गई और एक लाइन यहां पर हो जाएगी b 5, 7। अब y की वैल्यू पूछ रहा है, जो बोला पॉइंट a एंड b लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर o 2, -3। मतलब ये कोई ऐसा एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे x y 2, -3। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट में यहाँ पर सर्कल का एक सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट 2, -3 है, सेंटर है, और कोई दो पॉइंट है जो इस सर्कल के पेरीमीटर पर इस पे है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, एक कोई पॉइंट है, दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये भी आर होगा रेडियस, ये भी रेडियस। सर्कल का सिर्फ इतना ही रोल है कि दोनों रेडियस बराबर है, इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, बस यही कर देना है। सिर्फ इतना ही रोल है सर्कल सब वर्ड आने का, सिर्फ इतना ही रोल है कि सॉरी ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। यहाँ से हम y निकालेंगे x2, यहाँ से ये निकालेंगे ओ ए के लिए, अब यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ से x2 -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -3y -y का होल स्क्वायर। अब इसके लिए यूज करेंगे 5 - 2 का स्क्वायर 7 -3y का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। -1 -2 3 माइनस का 3 स्क्वायर करेंगे तो प्लस का स्क्वायरिंग बोथ साइड, -3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 3y 4y का स्क्वायर करेंगे तो 16y स्क्वायर। 5 - 2 का कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। इन दोनों को पूरा या तो क्वाड्रेटिक बनाएं या फिर दोनों का अगर रूट ले लिया जाए तो क्या होगा, दो वैल्यू आएंगे, यहाँ पर रूट ले लेते हैं। 7 + 3y ± 16y कर सकते हैं, तो एक बार प्लस ले लेते हैं। 7 + 3y + 16y का मतलब उधर जाएगा तो 13y हो जाएगा। 7 प्लस देन y = 7y 13, एंड अगर पॉजिटिव लिया जाए, ये एक बार चेक कर रहे हैं किस तरह से होता है, फिर इसके बाद तो दूसरा एक प्रोसीजर है ही हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। 7 + 3y, एक सेकेंड 4y होगा ना यार, 4y आएगा, 4y उधर जाएगा तो y = 7 आ रहा है, और यहाँ पर माइनस का 4y लेंगे तो इधर आएगा तो 7y = -7, देन y = -1। ये जो वैल्यू बच रहा है इसका फिर से रूट ले ली, प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर दो वैल्यू होंगी, एक बार प्लस एक बार y। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये मेथड भी 7 - 1। ठीक है, y की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -1, ये दोनों होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको एक बार नोट डाउन करिए। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
AOBC is a rectangle whose three vertex are 0, 3, 0, 0, 5, 0। फोर्थ का जरूरत शायद नहीं पड़ेगा, करके देखते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। AOABC, O का 0, 0, A का 0, 3 एंड B का 5, 0। एक रेक्टेंगल बना लिए। इसका क्या निकालना है हमको? डायगोनल निकालना है, वो भी निकालना है। इसके दो तरीके बताएंगे, दो मेथड बताएंगे इसको सॉल्व करने का। पहला तो ये हो गया कि O से A तक डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। A से B तक फार्मूला लगाएंगे, A भी निकालेंगे। इसके बाद रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल दिया हुआ है और ये इसका हाफ दिया जाएगा, तो ये 90 डिग्री, रेक्टेंगल का 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा एंगल हो जाएगा? इसका 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा, क्या बन किया जाएगा? यहां से पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसका। OA इक्वल्स टू, ये एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ना। OA का निकालेंगे 0 - 0 का होल स्क्वायर, x2 - x1 एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर। ये 0 ही होगा, ये 3 का स्क्वायर बाहर 3 ही आएगा। देन AB निकालेंगे 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड उल्टा लगा दिए हैं, 5 - 0 x2 - x1 है, तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। ये भी इक्वल्स टू √34 यूनिट। अब पाइथागोरस, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, तो OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OA कितना है? 3 स्क्वायर प्लस AB कितना है? √34 का होल स्क्वायर। देन OB इक्वल्स टू √3 3 9 एंड 34 9 4 43। ये तो हो गया आपका पहला मेथड। अगर ये जो कोऑर्डिनेट दिए हैं XY प्लेन में अगर आपको बनाना आ जाए तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम कोऑर्डिनेट में बनाते हैं। अगर XY प्लेन में आपको बनाना, लेकिन आपको इस चैप्टर में देगा तो आपको डिस्टेंस फार्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा। बस ये हम बता रहे हैं अगर कोऑर्डिनेट में अगर इसको बनाया जाए तो 0, 3 कहाँ होगा? 1 2, x का 0 और y की वैल्यू 3। 0, 0 ये दिया ही है, पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है? 5, 0। 5 क्या है? x कोऑर्डिनेट है, और जहां 0 अगर आ गया इसका मतलब वो वैल्यू x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर वेरी करती है। ये तीनों पॉइंट मिल गया, और ये हमको पता है ऑलरेडी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब इन तीनों को मिला देना है। ये डिस्टेंस कितना होगी? x एक्सिस पर 5, y एक्सिस पे 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पाइथागोरस 3 है और 5 में पाइथागोरस लगा देंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी आ जाएगा ठीक है। तो पाइथागोरस यूज कर लेते हैं। OA का डिस्टेंस दिया हुआ 5 और ये दिया हुआ है आपका 3, 0। तो पाइथागोरस लगा लीजिए। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 जा
कहीं पर कुछ गलत हुआ है। हाँ ये देखिए यहाँ पर, ये अभी अभी जो हम बताए थे, ये एक लाइन में ये जो डिस्टेंस है पाइथागोरस ये नहीं होगा, ये जो बना हुआ है ये 5,0 है, ये आपका यहाँ पर आएगा। ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, ये 90 नहीं होगा, ये ऑलरेडी 90 है। तो ये डिस्टेंस हम ए से बी का, हमको तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है 5,0, तो आपका आंसर पाइथागोरस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं होगा, आपका यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर क्या था कि हम जो कोऑर्डिनेट्स, अभी देखिए कोऑर्डिनेट्स शो करने के बाद हमको पता चला है कि हम कहाँ गलती किए थे। 0,3 था, यहाँ पर 5,0, क्योंकि एक लाइन में तो दोनों होगा नहीं, क्योंकि ये 0,3 और 5,0 ये दोनों दो एक्सिस के, यहाँ देखो 5,0 और ये 0,3, यही तो पूछ रहा है। यही हमारा एक रेक्टेंगल है, उसी का ये डायगोनल होगा, यही पूछ रहा है डायरेक्ट। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स जाएंगे तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 एंड 9, इस तरीके से भी अगर आपको एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट को शो करना आ गया तो इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन ये आना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट देखिए हम यहाँ शो कर दिए तो आंसर गलत हो गया था। ये पॉइंट कहाँ होगा, अगर ये कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट प्लेन है या एक्स वाई प्लेन है, अगर ये ड्रॉ करना आपको नहीं आएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। क्या लिखा, अ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिक्स, सेम ये इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको शो करेंगे, क्या क्या लिया, 0,0 हमको पता है 0,0 यहाँ होगा, 3,0 एक्स एक्सिस पर होगा 3,0, 0,4 अब क्या पूछा है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी, पूछा क्या है, पेरीमीटर ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, तीनों पे डिस्टेंस, दो कोऑर्डिनेट हमको पता है, यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला और यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा के तीनों को ऐड करेंगे तो यही हमारा इक्वेशन 1, इसको एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक, अब ओ ए बी ओ बी अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक, तो ओ ए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम x1 x2 बस डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू, क्योंकि अब तक आप समझ गए हैं फार्मूले को। ओ ए 3 - 0 होल स्क्वायर, 0 - 0 होल स्क्वायर, 3 - 0 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर, ये 0 का 0 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर ही रह जाएगा, बाहर कितना आएगा 3। देन ओ बी निकालते हैं, 0 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 स्क्वायर ही बचेगा, बाहर 4 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, ए बी इट मीन्स 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, ये हो गया 5। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ओ ए ओ बी ए बी। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, 3 4 5, ये तो हो गया। चैप्टर में आपको ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के ही सॉल्व करना है, ये हो गया पहला तरीका सॉल्व करने का। इसको तुरंत क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, अगर आपको कोऑर्डिनेट ये बनाने का मेथड आपने सीख लिया है तो ये 3,0, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में 3 डिस्टेंस है, 0,4 ये y की वैल्यू होती है, इट मीन्स
वाई कोऑर्डिनेट में 4 डिस्टेंस है। अब 3, 4 और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 3, 4 ए बी हम निकालेंगे पाइथागोरस से। ये 5 आ गया। अब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है, तो 4, 3 और 5 तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये दूसरा मेथड, अगर कोऑर्डिनेट तरीके से कोऑर्डिनेट को बेस मान के अगर सॉल्व किया जाए तो ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब ये देखते हैं, 2 लास्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन है। 2 लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा सेक्शन फार्मूला, उसको डिराइव करेंगे, वो कहाँ से आता है, कैसे डिराइव हुआ है, इसके बाद उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन है अभी तक के पूछे गए। ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2014 में पूछा गया है, और ये शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, डी इक्वल्स डिस्टेंस फार्मूला हमको पता है, एक बार फिर लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सो दैट द पॉइंट्स a b c d टेकन इन द ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। ये चारों पॉइंट्स एक रेक्टेंगल होगा, ये प्रूफ करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर रेक्टेंगल है इसके डायगोनल बराबर होंगे, और ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, और ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी। अगर ए बी सी डी है तो हमको ए सी इक्वल्स टू बी डी प्रूफ करना होगा, एंड ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। इतना प्रूफ करना होगा। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, ए बी सी डी। इन चारों पॉइंट्स को ए सी इक्वल्स टू बी डी एंड ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये जो दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू सी डी और बी सी इक्वल्स टू ए डी प्रूफ करना होगा, और दोनों के डायगोनल बराबर प्रूफ करने होंगे। इस क्वेश्चन में इतना करना, अप्रूफ हो जाएगा ये रेक्टेंगल है, फिर इसका एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल एज्यूम करते हैं, ए बी सी डी। स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। जैसे अगर ए बी सी डी से शुरू किए तो 1,1 माइनस 1,5 7,9 एंड 9,5 सीरियल वाइज लिखना है। ये नहीं कि 1,1 यहाँ माइनस 1,5 यहाँ 7 9 यहाँ 9 5 ऐसे नहीं लिखना है। एक सीरीज से शुरू करना, एक लाइन से 1 ए बी सी डी, या तो फिर ए बी सी डी, जिधर से भी जाना है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, सीरियल वाइज होना चाहिए। यही बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ द वर्टेक्स, ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब ये होगा या नहीं होगा। अब यहाँ आपको बताए थे इसके बराबर इसको और इसके बराबर इसको प्रूव करना है, तो पहले सारे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी निकालते हैं, यहाँ फार्मूला रखा हुआ है। ठीक, -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, 5 -1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, -1 2 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 -1 4 4 का स्क्वायर 16 20। BC निकालते हैं, BC क्या होगा, 7 -1, इट मीन 7 -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 -5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 - 5 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या आएगा, √80। देन CD निकालते हैं। CD क्या होगा, 9 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 9 का स्क्वायर, 5 - 9 का स्क्वायर, 9 - 7 2 का स्क्वायर 4, 5 - 9 माइनस का 4 -4 का स्क्वायर प्लस का 16 आएगा, ये 20 यूनिट्स।
अब क्या बचा, डी ए या ए डी जो भी निकालना हो आपको। 9 माइनस 1 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16, रूट 80 आ गया। इसके बाद ये इसके डायगोनल्स हैं, ये भी निकाल लेते हैं, AC और BD। तो पहले AC निकालते हैं, AC निकालेंगे तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36, 9 माइनस 1 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर 64, 100 इक्वल्स टू 10। दूसरा क्या है, BD, दूसरा डायगोनल BD है, BD निकालते हैं। 9 माइनस 1 इट मीन्स 9 माइनस ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो BD क्या हो जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 0, देन BD कितना आ गया, 10 10 10 20 80 20 80। अब ये सारे वैल्यू आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या प्रूफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD, ठीक है, एक कंडीशन प्रूफ हो गई। दूसरी क्या है, यहाँ 20 और यहाँ पर 20, AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू DA। opposite sides are ठीक है, यही दोनों हमको प्रूव करना था। सो दिस vertices are these vertices are situated on the रेक्टेंगल। ये जो वर्टेक्स हैं सब रेक्टेंगल के वर्टेक्स होंगे। फिर एरिया इसका पूछा है लास्ट में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू AB इंटू BC। तो AB कितना आया था, AB √20, BC कितना आया था √80। 80 और 20 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1600 आ गया, 40 यूनिट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। ABCD इन चारों वर्टेक्स को शो करेंगे और AC इक्वल्स टू BD मतलब डायगोनल दोनों सेम आना चाहिए और अपोजिट साइड जो है वो इक्वल आना चाहिए, तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। और रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का एरिया हमको पता है, ग्रुप कॉन्जुगेटिव जो दिया रहता है ये लाइन, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट कर देंगे तो आपका 40 यूनिट इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
ये सीबीएसई में आप देख रहे हैं, सीबीएसई 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रूव दैट द पॉइंट 0,0, 5,5 एंड -5,5 आर द वर्टेक्स ऑफ अ राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है कि ये एक तरह से बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो और ये इक्वल हो, ए बी सी, ए बी बराबर बी सी हो एंड एंगल बी 90 डिग्री हो। तो प्रूफ, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और ये ए बी सी 3 पॉइंट दिया हुआ है, 0,0, 5,5 -5,5। ये ऐसे लिख दिए हैं, इसको भी हम ग्राफ इस पे देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट में बनाकर इस पॉइंट्स को कहाँ आएंगे। ठीक, पहला क्या है 0,0, 5,5, इसका मतलब x पर 5 और y पर 5 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5,5। दूसरा क्या है -5,5, माइनस का 5, x में -5 और y में भी 5। ठीक, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -5,5। ठीक, तो ये बोल रहा है कि ये आपका बन गया। ठीक, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, ये आपका 90 डिग्री बनेगा। इतना अगर आपको कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई प्लेन में लिखना अगर आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये हम शुरू से ही सिखाते चले आ रहे हैं कैसे पॉइंट्स को डिनोट करना है। 5,5 लिखा है, दोनों प्लस है, तो पहला क्लिक करना चाहिए कि हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा 5,5। अगर दूसरा क्या है -5,5, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव है और x का नेगेटिव, तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। अगर यहाँ होता दोनों नेगेटिव होता, यहाँ होता तो x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा बन के आ गया ये वाला ट्रायंगल। अब क्या पूछ रहा है, वर्टेक्स ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछ रहा है। तो यहाँ पर O A B, ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करते हैं कितना होगा। ठीक, OA निकालते हैं, 5 - 0 होल स्क्वायर, 5 - 0 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 एंड 25 कॉमन ले लेंगे तो 5√2 आपका OA आ गया। फिर OB निकालते हैं, -5, -0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, 25 इक्वल्स टू 5√2 हो गया। अब AB निकालते हैं, AB -5, -5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर, 5 - 5 का होल स्क्वायर, -5 - 5 -10 का होल स्क्वायर, 5 - 5 0 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ये बाहर कितना आ जाएगा 10। AB 10 आ गया। तो अभी क्या हो रहा है, पहला तो कंडीशन प्रूफ हो गया, OA इक्वल्स टू OB नॉट इक्वल्स टू AB। तो आइसोसेल्स हो गया अपने, और दो इसका दो जो भुजाएं दिया हुआ है, ये वाला और ये दोनों बराबर हो गए, O इक्वल्स टू OB। तो ये पहला कंडीशन
आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या बोल रहा है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मींस ये पाइथागोरस को AB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर OB स्क्वायर भी फॉलो करना चाहिए। तो AB का स्क्वायर कितना है, 10 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर, 5√2 का होल स्क्वायर, ये 100, 5 या 25, 25 इंटू 2 50 प्लस सेम ये 50, 100 इक्वल्स टू 100। तो पूरा प्रूफ हो गया। So vertex of एक सेकेंड, so given points are the vertex of isosceles right isosceles triangle, right isosceles triangle proved। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में, या अभी तो हम सिर्फ जितने भी क्वेश्चन थे वो डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड किए थे। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अगला टॉपिक है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को डिराइव करेंगे, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे सेम इसी तरीके से उस पर रिलेटेड जितना और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।